नमस्कार सभी को, आपको भी। आभारी हूं आपने आमंत्रित किया हमें। सबसे बुरी बात हमारे यहां यह है, जो चीज हमारे पास है उसकी कीमत नहीं हमें। वेंटिलेटर पे 2 दिन रहो, 7 लाख का बिल भरोगे। जन्म से यहां सांस ले रहे हो, लेकिन उस पर्यावरण का आप कोई ख्याल नहीं रखेंगे। ये तो कमाल है, क्योंकि फोकट का है ना, भगवान ने दिया हुआ। हवा है, पानी है, ऑक्सीजन है। वो जिस दिन हम ख्याल करेंगे तो मजा है। आई लाइक यू नॉट बिकॉज ऑफ वट यू आर, बट वट आई एम व्हेन आई एम विथ यू। मंदिर मुझे अच्छा नहीं लगता, मंदिर में जाने के बाद मुझ में जो बदलाव आता है वो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मुझे मंदिर अच्छा लगता है। जगह जो किसानों की आत्महत्या है, तो हमने कुछ पैसे जमा किए थे गाड़ी लाने के लिए, नई गाड़ी। और शाम को हम टीवी देखते बैठे थे, तो एक किसान ने आत्महत्या की और उसके फैमिली का इंटरव्यू चल रहा था। माँ, बाप, बीवी और 2 बच्चे। उनके चेहरे पे, आंखों में, मेरा बाप मर गया, मेरा मियाँ मर गया, मेरा बेटा मर गया, ये दुख से ज्यादा भूख थी शाम की। शाम को क्या खाएंगे। उस वक्त लगा कि जो हम गाड़ी लेंगे उसके बजाय ये पैसे अगर हम उनमें बांट दें तो कम से कम एक तसल्ली होगी मुझे कि मैंने अपना काम किया। नहीं तो क्या, मैं यहां आने की मैं वजह बताता हूं। मैं शूटिंग कर रहा था प्रयागराज में, यहां से 2.5 घंटे फ्लाइट से लगते हैं। हमारी शूटिंग आज बंद रखी है हमने। मैंने कहा नहीं, जाना है, क्योंकि ये बात करने का मौका मिलेगा मुझे। मैंने कोई मेहरबानी नहीं की, मैं वही जाता हूं जहां मुझे खुशी मिलती है। आपको मिलती है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। बच्चे बड़े हो जाते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, आधुनिक तंत्रज्ञान जो है हमारा वो सीख लेते हैं और फिर दोबारा गांव की तरफ लौटते नहीं, शहर में बच जाते हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान है हमारा। पुराने सिरे से अगर हम खेती करते रहेंगे तो हमारी खेती उतनी उपज हमें मिलेगी नहीं। हमको नए सिरे से खेती करनी पड़ेगी। नया तंत्रज्ञान हमें, नई पीढ़ी को अवगत है, लेकिन वो वापस जा नहीं रही है खेत में। तो ये माइग्रेशन जो है वो खत्म होना चाहिए। अगर ये माइग्रेशन रुकता है तो मुझे लगता है कि हमारे गांव हैं वो समृद्ध हो जाएंगे। मैं खुद गांव खेड़े में रहता हूं, आज भी काम के सिलसिले में जब आता हूं तो शहर में आना पड़ता है, लेकिन बड़ी दिक्कत होती है। शहर में दम घुटने लगता है। दीवारों में रहते हैं हम, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप। खैर आजकल तो माँ बाप भी नहीं। तो हम इतने सीमित हो गए हैं। जो कल हमारे सामने हमारा एक पड़ोस था, अगर घर में, बगल के घर में अगर कुछ पकता था तो एक कटोरी हमारे घर में आ जाती थी। हमारे यहां पकता था तो वहां जाती थी, लेकिन वो सब कहां गायब हो गया। बड़े सिरे पे हमें सोचना पड़ेगा। 35 थे, 135, 140 हो गए हम। सोर्सेस वही है, सीमित है। शेखावत साहब, हम सभी बातें करते हैं, बाकी आबादी की बात कोई नहीं करता। दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। वो सीमित होनी चाहिए, क्योंकि वो सीमित नहीं रहेगी तो एक दिन, अब जमीन वही, पानी वही, उतना ही, सब कुछ इतना ही है, और हम इतने हो जाएंगे तो कैसे चलेगा। आज गांव खेड़े में जब रहता हूं तो वहां दीवारें नहीं है। अगर शहर के आदमी को पूछो कि आसमान देखा तुमने, कब देखा, है ही नहीं वक्त,
हर बार नीचे देख के चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अरे भाई आसमान देखो, हमारे लिए बना हुआ है। अब शहरों में बचा भी कितना आसमान, खिड़की इतना तो आसमान है। अब भी वो बड़ी बड़ी इमारतें आ गई, वो भी हमारा आसमान छीन लिया हुई इमारतों ने। धन्यवाद।